हेलो गाइस। तो आप देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा एक बर्ड नेस्ट है। ठीक है, तो आज हम इसे ही बनाने वाले हैं। तो चलिए इसे जल्दी से शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं विनाश और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्केचअप हिंदी पे। ठीक है, तो आज हम उस बर्ड नेस्ट को बनाने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका बेस बनाएंगे। और बेस का साइज मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 20 इंच 12 इंच का। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये हमारा 20 इंच बाई 12 इंच का बन गया है। इसके बाद क्या है कि जैसे हमारे बोर्ड की थिकनेस जो होती है 0.75 की 18 mm की, ठीक है, प्लाई की या बोर्ड जो भी है, उसे हम यहाँ पे उसी का बना रहे हैं। एक तरीके से हम ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें आउटर से थोड़ा जगह छोड़ेंगे हम। तो हम उतनी ही जगह छोड़ रहे हैं 0.75 की। एंड फिर से उसी साइज को हम एक यहाँ पे और पार्टीशन करेंगे ताकि यहाँ पे डेप्थ मिल सके। ठीक है, ये मैंने 1 इंच से ऊपर किया है ताकि यहाँ पे अगर हम कुछ भी रखें, नेक्स्ट रखते हैं या फिर अगर हम सिर्फ दाने रखते हैं बर्ड्स को खाने के लिए, तो उनके लिए है। ठीक है, उस हिसाब से इसमें आराम से आ जाएंगे, नीचे गिरे ना। ठीक है, ये तो हो गया, ये बेस हमारा तैयार हो गया। अब क्या है कि इसका टॉप बनाना है और साइड से उसे हैंग करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 बाई 1 का मतलब 12 इंच बाई 12 इंच का मैं एक स्क्वायर बना ले रहा हूँ और फिर 0.75 का ही ऑफसेट एंड ये। ठीक है, इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ यहीं पे कि मैं 1 फुट का और इससे मतलब 2 इंच और एक्स्ट्रा इसे और बाहर ले रहे हैं और इससे 1/8 और आगे। तो इस ये है क्या कि जो इसका टॉप फ्रेम है वो आपका बन जाएगा इससे। जैसे ये इन दोनों को मैं हटा दिया और ये टॉप फ्रेम बन जाएगा। ठीक है, तो इसे उठा लेते हैं 0.75। ठीक है, एंड दोनों कोनों पे जैसे कि थोड़ा अटैच करने के लिए जब ये टॉप बनेगा इसका, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़े ज्वाइंट करने के लिए हम वुडन का वो लगा देंगे। ठीक है, हुक की तरह। तो डिवाइड करते हैं हम इसे, हम 2 जगह करेंगे। तो ये देखिए 1/4 का ये हो गया हमारा एंड 1/4 का यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को हम दूसरी साइड भी कर लेते हैं कॉपी। तो मैं इसे रोटेट करके इधर कॉपी कर लिया। ठीक है, इसे रिवर्स फेस में कर देते हैं। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं, मेक ग्रुप एंड कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लिया। ये हमारा एक कंपोनेंट हो गया और इससे मेक ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को उठाए पहले, अब इसे रोटेट कर लेते हैं। ये 90 और फिर से इसे 45 पे हम करेंगे क्योंकि ये एंगल रहेगा तभी इस ये टॉप से ऊपर से इसमें छिपेगा। ठीक है, अब इसे यहाँ ले आते हैं और इसके बाद यहाँ रख लेंगे हम। ठीक है, और इसे बाहर। तो अब इससे क्या करना है, इसे थोड़ा नीचे रख लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 इंच से डाउन कर रहे हैं ताकि इसे प्रॉपर अच्छे से सपोर्ट मिल सके। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये काफ़ी हद तक जो हमने बर्ड शुरू में देखा था उससे मैच कर रहा है। अब बन गया है लगभग, काफ़ी हद तक, लगभग 80% बन गया है। ठीक है, ये दोनों। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे आगे कर लेते हैं। हम इसे 1 इंच आगे और निकाल लेते हैं। ठीक है, और आगे निकाल लेते हैं 0.5 एंड उसी तरीके से इसे यहाँ लाते हैं एंड इसे भी हम 1.5 आगे ले आते हैं ताकि बारिश से भी ये थोड़ा रुक सके। ठीक है, अब जो ये 2 जगह थी, ये 2 हमने जो सर्कल बनाए थे उससे इस पे लगाना है। मतलब ये हुक की तरह यहाँ पे काम करेगा, इसे होल्ड करके रखेगा। कंपोनेंट होने की वजह से ये आगे और पीछे
मैं जैसे इसमें एडिट कर रहा हूँ तो वो पीछे वाले हिस्से में भी एडिट हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कर लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं इन दोनों को पहले। ठीक है, अब रह गया इसके ऊपर का हुक बनाना और चेन की तरह उसे लगाना। ठीक है, आप 3D वेयरहाउस के थ्रू भी इसे डाउनलोड कर सकते हो, कई तरीके की चीज़ें मिलते हैं, चेन्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे कि जो हम बेल वगैरह बनाते हैं, घंटी वगैरह मंदिर की, उसमें भी जैसे चेन होती है ऊपर, तो वो आप बना सकते हैं। अगर नहीं तो आप बनाइए मेरे साथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक छोटी सी एक हिस्से में बना ले रहे हैं उसे। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हमने शेप बनाया और इसे हम क्या करते हैं पहले, ठीक है, पहले हम इसे ही कॉपी कर लेते हैं मेक ग्रुप करके, मेक ग्रुप एंड कंपोनेंट। ठीक है, मेक कंपोनेंट क्रिएट। इससे होगा क्या कि जब मैं एक बनाऊंगा तो दूसरा भी अपने आप बन जाएगा। और इसे हम रोटेट कर देते हैं, तो रोटेट 90 डिग्री, ताकि एक दूसरे में फंसेगी ये। ठीक है, हम इसे कर देते हैं 0.5 पीछे। ठीक है, अगर हमें और लगेगी तो हम और पीछे कर लेंगे। अब इसे एडिट कर लेते हैं, या इन दोनों को, चलो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। इसे हम अब अपना फॉलो मी से यूज कर लेते हैं पूरा। ठीक है, ये देखिए हो गया। कई बार होता ये है कि वो बीच में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, जैसे ये दोनों चेन्स है, एक तरीके से अब लग रही है कि एक दूसरे में फंसी हुई है। इसे हम आगे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अब यहाँ से निकल के यहाँ x 10 ज़्यादा लंबा हो गया, इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेक ग्रुप हो गया। ठीक है, अब क्या है कि इसके ऊपर क्या हुक बनाना है, तो वो हुक भी बना लेंगे हम, जिसमें हमारा ये हैंग होगा, तो वो भी छोटा सा होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी हम थोड़ा और कम कर लेते हैं इसे। जस्ट उसी की तरह हम यहाँ पे भी सर्कल ले लेंगे थोड़ा सा। एंड होता यह है कि लास्ट में सेंटर में ये नीचे आता है, तो हम थोड़ा सेंटर में ऐसे कर लेंगे एंड 2 पॉइंट आर्च की मदद से इसे अरेंज कर लेंगे ऐसे। इसे थोड़ा 45 का एंगल दे देंगे ताकि बीच में इसे हैंग होने का भी वो मिले। ये आर्च थोड़ा सही नहीं आया है, तो आर्च को थोड़ा सा और लेते हैं और आगे, ताकि देखने में स्मूथ लगे ये। ठीक है, इसे यहाँ से इसे कर लेते हैं सेट। तो ये देखिए, ये जो अब है, अब ऐसे लग रहा है प्रॉपर एक हुक है। ठीक है, ये देखिए, अब इसे फॉलो मी के थ्रू हम इसे पूरा कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों हो गए। तो अब बस क्या करना है, इसे मेक ग्रुप कर लेना है एंड इसे इसमें सेट करना है। तो इसे रोटेट कर लेते हैं पहले। ये देखिए इस तरीके से, एंड इसे और थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा हमें दूसरी साइड। ठीक है, एंड इसे अब मूव कर लेते हैं हम यहाँ पे।
इसमें। ये देखिए इस तरीके से, जैसे अब लग रहा है कि ये हुक इसमें फंसा हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, मेक ग्रुप, रोटेट करते हैं इसे, नाइन्टी डिग्री, एंड इसे यहां से उठा के इसके सेंटर में लगा देंगे हम। ये देखो, ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये इस तरीके से बन गया है। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है तो हम इसे थोड़ा चेन्स को छोटी कर सकते हैं। तो हम इसे क्या करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 0.5 का, और फिर इसे नीचे ले आते हैं हम। ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए हमारा ये बन गया है। तो अब इसके ऊपर जो भी आपको कलर वगैरह करना है, जैसे इसे हम मेटल का कर देते हैं, थोड़ा डार्क में ले जाके। ठीक है, थोड़ा डार्क सीट होगा। एंड वुड के लिए हम वुड का टेक्सचर ले लेंगे। तो यहाँ पे जो भी है, मैं क्या करता हूँ कि ज़्यादातर आर्ची टेक्सचर का यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ कीजिए। वेयर हाउस पे ये फ्री में है, तो मेरे हिसाब से जितना ज़्यादा यूज़ कीजिएगा उतना बढ़िया है। सिंपल आप इंपोर्ट, लेकिन हाँ एक प्रॉब्लम है कि इसे यूज करते समय इंटरनेट ऑन होना चाहिए। ठीक है, इंपोर्ट हो गया, ये इंपोर्ट होके ईजिली यहाँ आ जाएगा एंड आप फिर इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा बन गया है। तो अब क्या करते हैं, बस हम अपना नेक्स्ट यहाँ लाके, नेक्स्ट अगर आपको सिर्फ दाने रखने हैं तो आप दाने दिखा सकते हो या जो कुछ भी है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट और उसमें चिड़िया दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम कर दे रहे हैं ये सिंपल। मैंने नेक्स्ट और चिड़िया को 3D वेयर हाउस पे ही ढूंढा है, मैंने इसे खुद बनाया नहीं है। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ आ गया है, इसे थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। और देखिए, ठीक है, तो ये हमारी बर्ड्स अपने नेक्स्ट में आके बैठ गई है हमारे बर्ड हाउस में। ठीक है, ये देखिए। और हाँ, अपने स्केचअप फाइल को सेव जरूर करें, क्योंकि अभी तक मैंने इसे सेव नहीं किया है, तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए, तो मैंने अपनी फाइल को सेव कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।